इस बजट को आप कितना नंबर देंगे? जीरो। हाँ। अब मुझे ये बताइए कि ये सरकार जो है वो चुनावी साल में ऐसा रिस्क क्यों लेगी जब इसको चुनकर आना है कि ये ऐसा बजट लाएगी जो जनता की नजर में जीरो हो? ये जनता की नजर में जीरो है या विपक्ष की नजर में? सुधांशु जी एक बात का जवाब दे दें। कश्ती संभाल के आ रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, कृषि का बजट क्यों काट रहे हैं? 4.5% एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी था एग्रीकल्चर का बजट, काटकर 2.5% पर क्यों ले आए हैं? 30 किसान रोज की आत्महत्या कर रहे हैं। यहां पर बैठकर जलेबी बनाना, लच्छेदार बातें करना, बढ़िया बढ़िया शायरी सुनाना एबीपी के लिए अच्छा है, आपकी टीआरपी के लिए अच्छा है। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी खड़े होकर सपाट झूठ बोल रही हैं कि 50% आय बढ़ गई है, भैया कहां बढ़ी है, किसकी बढ़ी है? दिखनी चाहिए ना। अगर आपकी आय बढ़ेगी तो आप शायद अपनी छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी पे जाइएगा, गरीब की बढ़ेगी तो वो शायद एक दाल को छोड़कर दूसरी दाल भी खाएगा, सब्जी भी खाएगा। वो नहीं हो रहा है। 74% लोगों को एक पौष्टिक आहार की थाली नसीब नहीं है। जीएचआई में हम गिरते जा रहे हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, और बस अपना ढिंढोरा पीटते रहो। असलियत यह है आप कर सकते थे अच्छा अगर आप मानते की समस्या थी। आपने तो समस्या को ही झुठला दिया है और उसका प्रमाण आज है। सुधांशु जी मुझे सारी बातें छोड़ दें, चलिए सब छोड़ दीजिए, एक बात का जवाब दे दीजिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर और सामाजिक कल्याण के बजट को आपने क्यों घटाया है? आपने शिक्षा के बजट को घटाया है, कौन सी कश्ती कहां लेकर जा रहे हैं? आपने स्वास्थ्य के बजट को घटाया है, कहां लेकर इस कश्ती को जा रहे हैं? जब भारत को विकसित होना है तो ये सारी चीजें होनी पड़ेंगी। मेरा सवाल भी साथ में सुन लीजिए, क्योंकि आज सुबह से ये गारंटी वाला बजट एबीपी न्यूज पर हम कवरेज कर रहे थे। सुनिए तो जुमलों की गारंटी, जितने एक्सपर्ट थे वो सब ये उम्मीद कर रहे थे कि शिक्षा के अंदर कम से कम 6% तक लेकर जाया जाएगा बढ़ोतरी को, स्वास्थ्य बजट उसमें बढ़ोतरी होगी, इस तरीके की उम्मीदें थी। लेकिन वाकई में ऐसा क्यों नहीं हुआ? 8,000 करोड़ शिक्षा के बजट को घटाया है। अच्छा जवाब ले स्वास्थ्य के बजट को, एक मिनट, 8,000 करोड़ शिक्षा के बजट को घटाया और स्वास्थ्य के बजट को करीब करीब 10,000 करोड़ घटाया। देखिए, वोट ऑन अकाउंट में एक स्वस्थ परंपरा को ध्यान में रखते हुए, नहीं जलेबी नहीं, अभी बता रहा हूं अभी आपको, जो आपने टीआरपी कहा ना जनाब, आपकी टीआरपी इसलिए गिर रही है कि आप यहां बैठ के बोल रही हैं टीवी डिबेट पे। अगर आप कह रही हैं फाइनेंस मिनिस्टर ने गलत बोला है, 8,000 करोड़ क्यों कम किया भाई? ये बताइए तो, आप ही का डेटा है ना सुधांशु। आप नहीं, जवाब सुन लीजिए ना, दर्शकों ने सुन लिया। अगर वित्त मंत्री ने कहा है कि बढ़ा है और आप कह रही कम हुआ, तो लाइए प्रिविलेज मोशन फॉर द हाउस पे। नहीं बोल पाएंगे, अभी डिस्कशन होगा बजट पे, मैं देखता हूं। बोलते जाएंगे, ढोल बजाते जाएंगे, झूठ बोलो, लपेटो, आप ये देखिए, लपेटो, खूब झूठ बोलेंगे। अब मैं बताता हूं, झूठ टीवी डिबेट में बैठ के बोला जा सकता है, सदन के पटल पर नहीं। जुमला कर दिया, सदन के पटल पर नहीं बोला जा सकता, जुमला कर दिया। अरे जुमला वीरो, बजट को तो बख्श देते, बजट को तो बख्श देते। आप सोर्स नहीं कोट कर पाएंगे, एक भी और सोर्स बोला तो मैंने सारे सोर्स वाला कोट किया, मैंने इसलिए हम आपसे मैंने तो सारे सोर्स कोट किए। आप मेरे एक मैंने डिस्टर्ब किया आपको, मैंने डिस्टर्ब किया। सुप्रिया जी जब आप बोल रही थी उन्होंने एक बार नहीं, एक बार भी डिस्टर्ब नहीं। सुन लीजिए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। सुनिए, मतलब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास आ रही हूँ, दोबारा आ रही हूँ, सुन लीजिए। दो बड़े बड़े दिग्गज अर्थशास्त्री हैं, चिदम्बरम जी और मनमोहन सिंह जी, राज्यसभा में हैं। लाए ना प्रिविलेज मोशन एफएम के अगेंस्ट की, आपने गलत बोला है, नहीं ला पाएंगे। यहां बैठ के झूठ झूठ चिल्लाएंगे, बहुत क्लियर है। क्योंकि जो फैक्ट होता है वो सदन के पटल के ऊपर दाएं बाएं करना संभव नहीं होता। यहां पे कोई आंकड़ा लेकर कोई कहता 50 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, कोई कहता 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई, ये सब जुमले आपने खूब सुने होंगे। जुमले यही है ना? ये बताइए 50 साल के अंदर वो भी तो आता है। 2 करोड़ रोजगार है, 15 लाख हर बैंक अकाउंट में है, काला जुमले भी अपने हो गए, जुमले भी यहाँ पर अपने हो गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सुधांशु जी बात पूरी कर लें, उसके बाद आ रही हूँ आपके पास जल्दी से। 50 साल में वो भी है जिसमें सोना गिरवी रखा गया था, 1 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से नीचे आ गया था, उससे बुरी स्थिति है। जुमला ये होता है कि 1970 में नारा दिया गरीबी हटाओ, और 2013 में 43 साल बाद, जिसमें 43 साल में 37 साल आपकी सरकार रही, अब कहते हैं 2/3 लोगों को फूड सिक्योरिटी देनी है। जुमला ये होता है। तो ये विदाई वाला बजट जो है, ये किसकी, विपक्ष की विदाई वाला बजट तो नहीं फिर से बन रहा है सत्ता से? आप सुनिए, चुनाव में किसकी विदाई होगी ये जनता तय करेगी, मगर इंडी गठबंधन की तो विदाई हो गई। इंडी गठबंधन की विदाई चुनाव से पहले हो गई, बजट से पहले हो तो जनता वो कह रहे हैं आपकी विदाई वाला। और जी ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं, अब जवाब ले लेते हैं। सुधांशु जी यहाँ पर बैठकर मेरे एक आंकड़े को डिस्प्यूट नहीं कर पाए। मैंने सोर्स कोट किया, पीएलएफएस आपका आंकड़ा है भाई, पीएलएफएस सरकार का सर्वेक्षण होता है, वित्त मंत्री सरकार की खड़े होकर बोल रही है, 2 अलग अलग आंकड़े सरकार ही दे रही है।
तो दोनों में से एक तो कोई गलत तो वो आंकड़ा कह रहे दे हैं रहा है। प्रिविलेज मोशन लाएंगे आप लाएंगे लोग? ना, एक मिनट। लाएंगे, बोलिए। प्रिविलेज आप मोशन वचन दे लाएंगे? देंगे, प्रिविलेज मोशन एक मिनट लाएंगे। जाइए। रोमाना जी, आप एक बड़ी प्रबुद्ध पत्रकार हैं। मैं बोल रही हूं सरकार का पीएलएफएस ये कह रहा है, सरकार की वित्त मंत्री ये कह रही है प्रिविलेज मोशन हम ले आए, आप क्या करिएगा और ये क्या करेंगे? बताइए मुझे, झूठ क्यों बोला जा रहा है? मैंने तो हर आंकड़े को, एनएसएसओ का डेटा को आप झूठ बता रहे हैं, मतलब एनएसएसओ देश को भ्रमित कर रहा है। छोड़िए इन बातों को, अभी भी तो सुधांशु फिर तो जी ये नहीं बता पाए। ईपीएफओ का डेटा भी मानिए ना, वहां पर किस तरीके से रोजगार बहुत बढ़ रहे हैं, जो अच्छा, आंकड़ा बहुत सामने बढ़िया। निकल कर आ रहा बहुत है। बढ़िया आपने सवाल पूछा। मुझे नहीं पता आप इकोनॉमी ट्रैक करती कि नहीं, लगता है करती है। आपकी एक संस्था है, उसमें 20 लोग हैं अगर, तो आपको ईपीएफओ में रजिस्टर करना है। 19 है तो नहीं करना है, तो अगर एक बढ़ गया तो वो 20 काउंट हो जाते हैं। अगर आप मुझे सिंपल सी बात बताइए ना, रोजगार बढ़ रहा है, कंजम्पशन सब ठीक है, चकाचक इकोनॉमी है, बढ़िया सब चल रहा है, तो भाई एचयूएल अपना साबुन, तेल, कंघी, मंजन क्यों नहीं बेच पा रहा है? पार्ले जी और ब्रिटानिया के 5-5 रुपए के पैकेट क्यों नहीं बिक रहे हैं? क्योंकि इनके धनाढ्य लोग नहीं खरीद रहे, गरीब नहीं खरीद पा रहा है। असलियत ये है, और ये सारी बातें छोड़ दीजिए। सुधांशु जी एक बात का जवाब दे पर दें। एचयूएल तो बम्बा में, उसका तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसके तो बिल्कुल शेयर नहीं। मार्केट आप के अंदर शेयर उसके शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। दैट्स द प्रॉब्लम रोमाना। आपको इसका मतलब आप ट्रैक नहीं करती हैं। हाँ। एचयूएल ने अभी कर रही थी, अपना अभी नहीं सेल- करती हूँ। ठीक अपना सेल 2.2% कम दिखाया है, ठीक है। जो एचयूएल की हिस्ट्री में पहली बार है। ठीक है। आईटीसी का ग्रोथ स्टैग्नेंट है, ब्रिटानिया ने नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। ट्रैक करिए। आईटीसी का तो अभी लेटेस्ट आया है और उसकी ग्रोथ में तो इजाफा हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर और ईयर स्टैग्नेंट ग्रोथ है। अगर आंकड़ा है तो बात करिए मुझसे, आंकड़ा नहीं है तो जबरदस्ती मत उलझिए आप। ठीक है, आप जाओ। आइए गलत अब नहीं है, सुधांशु गलत जी, नहीं है। सुधांशु अभी जी को सुनते इन्होंने हैं। बात कही तो अब मैं सोर्स के साथ बोल रहा हूं, मैं ऐसे नहीं कह दूं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम यानी कर्मचारी भविष्य निधि, आप कर्मचारी बनते हैं तो आप अपना भी पीएफ कटाते हैं और आपका एम्प्लॉयर भी आपका पीएफ काटता है। 11 करोड़ अकाउंट थे, अब 27 करोड़ अकाउंट है। ये 16 करोड़ हवा में क्रिएट हो गए, मतलब कोई नौकरी नहीं क्रिएट हुई, मगर एम्प्लॉय ने अपना पीएफ भी बना लिया, डालना शुरू कर दिया, और एक हवा में एक भूत टाइप का कोई एम्प्लॉयर भी आ गया जो उसमें डाल रहा है। अब इन्होंने कहा 19 से 20 होने पे, वो जानते क्या है? फैक्ट्री की डेफिनेशन है, इसका मतलब वो संगठित रोजगार में आए तब हुआ। क्योंकि आप अपने घर पे अगर पुताई करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए 4 लोगों को बुलाते हैं तो आप पीएफ नहीं कटाते हैं। जब वो 20 से ऊपर आते हैं, इसका मतलब इन्होंने मान लिया कि 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जो असंगठित से संगठित में आ गए। इन्हीं का तो डाटा है ना कि 20 के बाद आते हैं, तो बस बात साफ हो गई। अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया ना कि रोजगार बढ़ा, ईपीएफओ का डाटा बढ़ा, हाँ, और इन्होंने कहा वो चलिए असंगठित से संगठित नहीं, में आ चलिए गए। सुधांशु, अच्छा 10 सेकंड आप लीजिए, हाँ जल्दी से। दूध का दूध और पानी का पानी करना है ना, एक ही सवाल का जवाब दे दीजिए। इन बच्चों को बता दीजिए, यहां पर बैठे युवा को बता दीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण का बजट 8-8, 10-10 हजार, 6-6 हजार करोड़ क्यों काटा है? इसका जवाब अगर दे काटा है सकते भाई? वो ये फिर कह रहे हैं, बता देती हूं। कहाँ काटा है? चलिए सुन लीजिए। सदन की कार्रवाई में कहिएगा ना, सदन की चिदंबरम जी कार्रवाई से। में नहीं कहेंगे, यहां कह रहे हैं। अच्छा, यहां कहेंगे Revised क्योंकि यहां पे budget- आपकी लाइबिलिटी नहीं होती। सदन में गलत बोला तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। सुधांशु कहा जी- जाता है कि सबूत रखना पड़ेगा। सुधांशु जी खिसियाइए मत, सुनिए आप। शिक्षा का रिवाइज बजट 2024 का 1,08,878 करोड़ है। आवंटित कितना था? 1,16,447 करोड़, कम खर्च किया। स्वास्थ्य का आवंटित बजट था 88,956 करोड़, खर्चा किया 79,221 करोड़। एग्रीकल्चर का सुनना चाहते हैं, आवंटित बजट था 1,44,214 करोड़, खर्चा किया 139,000 ठीक है, ये करोड़। बजट और एस्टिमेट और सामाजिक रिवाइज कल्याण, एस्टिमेट के एक आंकड़े मिनट, आप गिना रही हैं ना? सामाजिक कल्याण में ठीक सुनना है, चाहते हैं, ठीक है। 55,080 ठीक करोड़ है। बजट था, खर्चा किया 45,000 करोड़। प्रिविलेज लाइएगा, अरे शर्म करिए, आंकड़ों से बोल रही हूं, झूठ तो मत बोलिए यहाँ ठीक पर। है, रिवाइज एस्टिमेट, काटा है? बजट एस्टिमेट का यहाँ पर वो आंकड़े रख रही हैं। सुनिए, क्यों यहाँ काटा? पे- ठीक है, ठीक आई है। होप आप अंतर जानते हैं रिवाइज और शर्म बजट व्यक्तिगत एस्टिमेट में नहीं आना चाहिए था, पर ये बताइए। आप आई होप आप आर और बी का अंतर जानते अरे हैं। भाई सुनिए तो, नहीं, आप जानते शिक्षा जो है नहीं, वो एक बार एक कॉन्करेंट कंपनी का लिस्ट का नाम लिया था, सब्जेक्ट है आपको कि पता सेंट्रल है। सब्जेक्ट है? बोलिए, शिक्षा अरे कंकरेंट प्रभु, सब्जेक्ट है कि शिक्षा सेंट्रल का में? बजट होता है कि आप तो बिल्कुल समझते ही नहीं है बजट, कहाँ बुला लिया इनको? चलिए छोड़िए, समय बिल्कुल मेरे पास कम है सर, शिक्षा मुझे का अपना बजट बता है दीजिए, भाई। ये गारंटी वाला बजट शिक्षा का जो बजट 400 आता है। पार वाला लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, वो पार होगा या नहीं होगा? गारंटी वाला बजट 400 पार वाला लक्ष्य पार करवाएगा या देखिए, नहीं? समझ किसकी कितनी है वो साफ जुमलों की किया। जिन्होंने गारंटी। कहा कि प्रिविलेज नहीं लाएंगे, यहीं पे जुमलों की बोलेंगे गारंटी क्योंकि है ये, झूठ जुमलों बोलकर की निकल गारंटी जाएंगे। है। हाँ। और अभी शिक्षा का तक बजट भाई बजट में आ रहा है। अब फिर देखिए अब कौन सुन डिस्कस लीजिए, कर रहा है, सबको आप दिख रहा आपने है। अपनी बात पूरी कौन रखी, अब उनकी खिसिया रहा है, बात सुन सबको लीजिए। दिख रहा ठीक है, आइए है। जल्दी से इसीलिए अभी सुधांशु तक जी। मनमोहन सिंह बोले हैं ना, चिदम्बरम बोले, सबसे ज्यादा यही बोल रही है। हाँ। मतलब ये कह रही है कि उनसे ज्यादा बड़ी पर उनका जानकार अनुभव भी है। उनसे बड़ा ये ट्रैक कर रही है। मैं ये कह रहा हूं कि किसी का बजट नहीं कम हुआ है भाई।
अगर आप कहें तो अच्छा, ये मैं आपसे बात नंबर करना मैं चाहता कहां से लेके हूं, आएंगे? 7 आईटीज आपने सोर्स सदर नोट करिए ना। हाँ। अगर अरे सरकार भैया, ने किया है बजट तो आप एग्जाम एफएम के को हैं। गलत साबित करिए। क्या आदमी ये है हवा में ये? बगैर सोर्स के आप बोलने क्या लगते आदमी है? हैं। मैंने आपसे 3.2% पूछा तो आप नहीं बता कहाँ पाई। से? मैंने फिच बोला। सर ये गारंटी कहाँ से? 400 पार वाली जा रही है या नहीं? एक मिनट जी बताइए। जी जी, आ रही हूँ आपके पास आ रही हूँ, मैंने जल्दी कोई से डिस्टर्ब नहीं जल्दी किया। आप से। लगातार मेरे में डिस्टर्ब कर रही हैं। हाँ। मैंने आपके में नहीं डिस्टर्ब किया। हाँ। मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, इन्हीं सब चक्कर झांसेबाजी के चक्कर में तो जनता आपको घन चक्कर बनाए चली जा रही है, क्योंकि आप कहती जो है वो हम बोलेंगे नहीं, जो नहीं है वो हम बताने की कोशिश करेंगे, और आप ऐसा समझाती हैं कि दूसरे को समझ में नहीं आता चलिए, है। तो जनता किसको घनचक्कर बनाएगी, चुनाव में फैसला होगा। फिलहाल समय हमारे पास इतना बिल्कुल ही गलत है, बहुत बहुत Absolutely गलत है। आप बिल्कुल ऐसे शो एंड नहीं कर सकती हैं। Nobody can have the last भाई, word. कौन How जा can रहा है you भाई? question? No, he's questioning my data. आपने अपने I'm सोर्स sorry, बता this is not दिए। how यू we हैव can ऑलरेडी कौन ज्यादा बोला है, कौन ज्यादा डिस्टर्ब किया है? बजट एस्टिमेट एंड रिवाइज्ड एस्टिमेट। बोल दिया, आपने रैप कर दिया। लेकिन आपने तो अरे भाई, मैंने एक बार आप क्या ऐड ऑन करेंगे, आप क्या ऐड ऑन करेंगे उसमें बताइए मुझे, क्या ऐड ऑन करेंगे आप? डेटा कोट कर रही हूं, कह रहे मेरा तो डेटा ये आप शो रैप कर रही हैं। करिए, ये क्या करिए। तरीका है? आप कहिए ना, आप कहिए क्या ऐड ऑन करना चाहती हैं? आपने ऑलरेडी बता दिया वो बजट एस्टिमेट और रिवाइज्ड एस्टिमेट है। ये मुझसे पूछ रहे सोर्स क्या है? सोर्स बजट एट अ ग्लांस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सोर्स है। तो और बिल्कुल आप वही शो तो आप रैप पहले ही करिए, कह चुकी हैं, कितना आपको पहले ही कह ये क्या चुकी हैं सब- भाई, बी कितना और आर कितना कहाँ बनेगा आता है? भाई? कितनी नहीं बार नहीं, बनेगा? ये बिल्कुल बेकार की बात है। बनेगा? आप पहले ही बता चुकी हैं वो बजट एस्टिमेट और रिवाइज्ड तो वो एस्टिमेट है, गलत ये उसको पहले ही कहना आप है, जानकारी उसको दे चुकी हैं कहना दर्शकों को। है। इस वो मेरे पर आप मुझे लोग नहीं को लगता है कि पूछ रहे हैं, बेकार में भैया, बात कौन ज्यादा बनानी बोला है, चाहिए। सबने देखा। यहाँ पर आप अंतरिम बजट पर ये कौन जबरदस्त ज्यादा बोला टक्कर है, देख सबने रहे थे देखा। पक्ष और विपक्ष के बीच। ढाल बनिएगा कुल भाई। मिलाकर कौन कितना ढाल घनचक्कर बनिएगा? बनेगा, जनता इसका फैसला करेगी। चुनावी साल है और चुनाव में जनता ही जनार्दन, उसके जनादेश का इंतजार करना होगा। गारंटी वाला बजट किसकी जीत की गारंटी और किसकी विदाई की गारंटी तय करेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।